नमस्कार मित्रों, मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का विजय भव क्लासेस में सभी का स्वागत है। और हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। धन्यवाद। नमस्कार। और आज का वीडियो जो है शिक्षक भर्ती अर्थात सुपर टेट और टीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं प्रयत्न से। ठीक है, आपका जो लेसन है पाठ प्रयत्न से लेकर के आए हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं और 17 क्वेश्चन आपके बहुत इम्पॉर्टेंट। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को कहते हैं। वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को कहते हैं। ये ऑप्शन स्पष्ट, बी ऑप्शन उच्चारण और सी ऑप्शन विव्रत और डी ऑप्शन प्रयत्न। तो वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को क्या कहा जाता है बताइएगा? प्रयत्न। तो वर्णों के उच्चारण जो है करने की चेष्टा को हम लोग प्रयत्न कहते हैं। डी ऑप्शन हमारा पहला क्वेश्चन का सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है? प्रयत्न कितने प्रकार के माने गए हैं? तो प्रयत्न कितने प्रकार के माने गए हैं? ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 4, डी ऑप्शन 5। स्रोत भी लिखा है, यत्नो द्विधा अभ्यंतरो वाहश्च। अभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न अर्थात प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। ठीक है, हमारा ए ऑप्शन इसका क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन सही होगा 2। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? अभ्यंतर एवं बाह्य यह किसके भेद माने गए हैं? अभ्यंतर प्रयत्न एवं बाह्य प्रयत्न यह किसके भेद माने जाते हैं? स्वरों के, आप ये ऑप्शन स्वरों के, बी ऑप्शन व्यंजनों के और सी ऑप्शन उच्चारणों के और डी ऑप्शन प्रयत्नों के। तो अभ्यंतर एवं बाह्य प्रयत्न जो है किसके भेद माने गए हैं? क्वेश्चन नंबर 3 का जो है हमारा डी ऑप्शन सही होगा, प्रयत्नों के। अर्थात ये प्रयत्न ही, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न दो प्रकार के हैं, तो प्रयत्नों के ही तो भेद माने जाएंगे। ठीक है, हमारा डी ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 3 का, प्रयत्नों के भेद माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? जो वर्णों के उच्चारण के पूर्व मुख के भीतर चेष्टा होती है वह प्रयत्न है। जो वर्णों के उच्चारण के पूर्व मुख के भीतर चेष्टा होती है वह प्रयत्न है। बाह्य प्रयत्न ए ऑप्शन, बी ऑप्शन अभ्यंतर प्रयत्न, सी ऑप्शन स्पष्ट प्रयत्न, डी ऑप्शन विवार प्रयत्न। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा? जो प्रयत्न अर्थात जो वर्ण उच्चारण के पूर्व अर्थात उच्चारण के पहले मुख के भीतर जो चेष्टा होती है वह प्रयत्न क्या कहलाता है? अभ्यंतर प्रयत्न। क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है? 5। क्वेश्चन 5 क्या है? अभ्यंतर पद का अर्थ है। ए ऑप्शन अंदर और बी ऑप्शन भीतर, सी ऑप्शन उपरोक्त दोनों, डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अभ्यंतर प्रयत्न का क्या हमारा है क्वेश्चन राइट आंसर क्या होगा? अभ्यंतर अर्थात अंदर और भीतर एक ही चीज़ तो है, तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, उपरोक्त दोनों, अंदर और भीतर। सी ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 5। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। अभ्यंतर प्रयत्न के भेद माने गए हैं। तो अभ्यंतर प्रयत्न के भेद माने गए हैं कितने? ए ऑप्शन 3 और बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन 5, डी ऑप्शन 11। तो अभ्यंतर प्रयत्न के कितने भेद माने गए हैं बताइएगा? अभ्यंतर प्रयत्न के कितने भेद माने गए हैं? क्वेश्चन नंबर 6 का जो है सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, 5 प्रयत्न बताए गए हैं। ठीक है, और बाह्य प्रयत्न के 11 भेद होते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से अभ्यंतर प्रयत्न का भेद नहीं है। निम्नलिखित में से अभ्यंतर प्रयत्न का भेद
नहीं है। जो अभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं वो हमारे कौन से भेद नहीं है। ए ऑप्शन स्पष्ट, ईषत् स्पष्ट, संवृत, ईषत् विव्रत और विव्रत और नाद। तो हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन डी ऑप्शन सही होगा। नाद जो है हमारा बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 7 का डी ऑप्शन नाद हमारा अभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से अभ्यंतर प्रयत्न है। निम्नलिखित में से अभ्यंतर प्रयत्न है। ए ऑप्शन विव्रत और बी ऑप्शन स्पष्ट, सी ऑप्शन संवृत, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो हमने अभी बताया कि स्पष्ट, ईषत् स्पष्ट, संवृत, विव्रत, ईषत् विव्रत ये हमारे अभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा ये राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा। उपरोक्त सभी 5 प्रकार के होते हैं अभ्यंतर प्रयत्न, उसमें विव्रत, संवृत, स्पष्ट, ईषत् स्पष्ट और ईषत् विव्रत ये हमारे सभी आते हैं। ठीक है, राइट आंसर डी ऑप्शन सही होगा। उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9, का से माँ तक के वर्ण किस प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। का से लेकर के माँ तक के वर्ण किस प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। ए ऑप्शन स्पष्ट और बी ऑप्शन ईषत् स्पष्ट, सी ऑप्शन विव्रत, डी ऑप्शन ईषत् विव्रत। तो का से लेकर के माँ तक के जो हमारे होते हैं वर्ण वो किस प्रयत्न के आते हैं। ईषत् स्पष्टानाम इसमें आते हैं कादयो मामसाना अर्थात स्पष्ट व्यंजन के अंतर्गत। ये ऑप्शन हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ये ऑप्शन सही होगा, स्पष्ट। और क्वेश्चन नंबर 10, ईषत् स्पष्ट में ईषत् का अर्थ है। ईषत् स्पष्ट में ईषत् का अर्थ है। ए ऑप्शन भारी, बी ऑप्शन कोई, सी ऑप्शन थोड़ा, डी ऑप्शन अधिक। तो हमारा ईषत् स्पष्ट का जो है ईषत् का अर्थ होता है थोड़ा, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, अंतस्तः या वारा ला वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न होगा। या वारा ला या अर्थात अंतस्थ वर्णों का जो अभ्यंतर प्रयत्न है वो क्या होगा, स्पष्ट, ईषत् स्पष्ट, विव्रत, संवृत। संवृत तो क्या होगा, हमारा अंतस्थ व्यंजनों का जो है या वाला वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न वो ईषत्, विव्रत नहीं होगा, न संवृत होगा, न स्पष्ट होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ईषत् स्पष्टम। स्रोत भी दिया है, ईषत् स्पष्टम अंतस्थानाम अर्थात अंतस्थ व्यंजन जो है ईषत् स्पष्ट के अंतर्गत यह अभ्यंतर प्रयत्न में आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा अभ्यंतर प्रयत्न स्वरों का होता है। कौन सा अभ्यंतर प्रयत्न स्वरों का होता है। संवृत, विव्रत, स्पष्ट, ईषत् विव्रत। स्रोत भी दिया रखा है, देखो स्रोत विव्रतम स्वराणाम। तो हमारा अभ्यंतर प्रयत्न जो है स्वर किस में आते हैं, किस प्रयत्न में आते हैं स्वर, तो विव्रत के अंतर्गत आते हैं, विव्रतम स्वराणाम। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 13, विव्रत का अर्थ है बंद हुआ, खुला हुआ, हंसता हुआ, चिपका हुआ। तो क्या होगा इसका, हमारा बी ऑप्शन, विव्रत का होता है खुला हुआ। विव्रत का अर्थ खुला हुआ, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ऊष्म स ह वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न होगा अर्थात ऊष्म वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा। तो ए ऑप्शन विव्रत और बी ऑप्शन ईषत् विव्रत, सी ऑप्शन संवृत और डी ऑप्शन स्पष्ट। स्रोत दे रखा ईषत् विव्रतम ऊष्माणाम। तो ईषत् विव्रत हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ऊष्म वर्ण जो होते हैं हमारे वो ईषत् विव्रत के अंतर्गत आते हैं, ईषत् विव्रतम ऊष्माणाम। अगला क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे रिक्त स्थानम की पूर्ति करें। ह्रस्व वर्ण, ह्रस्व जो आवर्ण है प्रयोग रिक्त स्थान किसके अंतर्गत आता है, विव्रतम, संवृतम, नाद, संवार।
तो किसके अंतर्गत आता है? क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा राइट आंसर क्या होता है? समृत, अर्थात अवर्णम जो होता है, आवर्ण हमारे समृत के अंतर्गत आता है, अवर्ण से। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? प्रयोग दशा में समृत प्रयत्न है। प्रयोग दशा में समृत प्रयत्न है तो क्या होगा? ह्रस्व आ का, ई, ऊ का, सभी स्वरों का उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे, तो किस प्रयत्न के अंतर्गत आता है? समृत के अंतर्गत ह्रस्व आ का जो है समृत प्रयत्न में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 17, उच्चारण अवस्था प्रयोगावस्था में ह्रस्व आ का अभ्यांतर प्रयत्न होगा। क्वेश्चन एक ही है, देखो सब पूछ रहा है, तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा हमारा? बी ऑप्शन होगा, समृत के अंतर्गत आता है। ना विव्रत होगा, ना स्पष्ट होगा, न ईसत स्पष्ट होगा, समृत के अंतर्गत। अर्थात छोटा आ जो होता है हमारे समृत के अंतर्गत आता है, समृत अभ्यांतर प्रयत्न में आता है। नमस्ते संस्कृताएं, बस आज इतने ही आपके लिए समझ। सुपर टेट के लिए ये 17 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे महत्वपूर्ण, और तैयारी करते रहें अच्छे से। नमस्ते संस्कृताएं मित्रों।